आज क्लास 10th का नहीं दूसरा चैप्टर का बेसिक बताने जा रहे हैं। नहीं क्या बताने जा रहे हैं? क्लास 10th का दूसरा चैप्टर का बेसिक। दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद ठीक है, क्या है? बहुपद। बहुपद बहु मीन्स क्या आता है? बहुत। क्या आता है? बहुत। पद मीन्स होता है खंड। क्या आता है? खंड। जैसे देख लीजिए, ये क्या है? 3x³ + 2x² + 1। ये क्या है? ये पद है। क्या है? ये पद है। ये क्या है? पद है। क्या है? ये पद। क्या है? ये पद है। ठीक है। बहु मीन्स बहुत, खंड मीन्स पद। ठीक है, बहुपद। यहाँ तक दिक्कत किसी को? देखिए तो, बहुपद। बहुपद इसमें सबसे पहले होता है दो चीज। एक होता है चर। क्या होता है? चर और अचर। चर में होता है वैसा संख्या, नहीं वैसा जिसका मान बदलता हो। वैसा जिसका मान बदलता हो। जैसे A B C, नहीं उसके बाद X Y Z तक। मतलब क्या? A से Z तक, एक्स्ट्रा भी O A से Q तक। नहीं, ये क्या है? औचर है। और ये चर है। चर ये इसलिए है, ये चर इसलिए है कि देखिए, किसी में x का मान एक ही सवाल में एक बार कितना 2 आएगा, तो दूसरे बार 3 आएगा, फिर उसके बाद कुछ और आएगा। जिसका मान बदलता हो उसको चर बोलते हैं। जिसका नियत बदलता है उसको क्या बोलते हैं? चर। नहीं, ये क्या है? चर है। औचर मतलब कोई भी संख्या वो क्या? औचर है। देखिए तो, जैसे ये 2 है, 4 है, कुछ भी देख लीजिए, 5 है। अच्छा बताइए, इसको कभी 2 को क्या कभी बदलेगा? 2 का मान क्या कहीं भी रहेगा? धरती पे रहे या आसमान पे, 2 का मान 2 ही रहेगा। लेकिन x y और ABCD जब मान रखिएगा तो चर का मान ए से क्या जाता है? बदल जाता। नहीं ऐसा होगा कि कभी आप दुकानदार को बोलिएगा 4 रुपया को, आप बोलिए ना 2 रुपया, बोलेगा? ये नहीं बोलेगा ना। इसलिए ये क्या है? औचर है। औचर जिसका मान नहीं बदलता, हमेशा नियत हो। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके बाद देखिए क्या? 3x³ + 2x² + x बोलेगा। इसको क्या बोलते हैं? घात। क्या बोलते हैं इसको? घात। क्या बोलते हैं इसको? घात। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? पद। नहीं, क्या बोलते हैं इसको? पद बोलते हैं। देखिए क्या पद है? 1 पद, 2 पद, 3 पद है ना। ये क्या है? पद है। ठीक है, ये क्या है? घात। बोलेंगे अगर इस बहुपद का निम्न घात कौन है? इस बहुपद का निम्न घात। निम्न मतलब सबसे कम घात कितना होगा? देखना है, यहाँ x है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या? 1। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। इसका क्या घात बोलेंगे? 1। ठीक है, और सिर्फ पूछ देगा इस बहुपद का घात। नहीं, सिर्फ पूछ देगा इस बहुपद का घात, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर सिर्फ बहुपद का घात पूछा है, अगर सिर्फ बहुपद का घात पूछा है, तो सबसे अधिक घात जितना रहेगा उसको लिख देंगे। जैसे घात 3 लिख दिए, घात 3 लिख दिए, घात 3 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत किसी को? मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 सवाल यहाँ पर अभी देखना है, अगर पूछ देगा बहुपद का घात निम्न लिखे, ठीक है, तो सबसे छोटा वाला घात लिखना है। अगर बोल देगा सिर्फ बहुपद का घात लिखने है, तो सबसे बड़ा वाला लिख देना। ठीक है, पद देखिए यहाँ से है दिक्कत यहाँ तक। अब पूछते हैं, अब देखिए, एक होता है फॉर्मूला x पावर 0 बराबर क्या होता है? 1। x पर पावर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, नोट।
क्या होता है, x पर 0 पावर बराबर 1 होता है। अब देखिए तो 3 बहुपद है क्या, हाँ या ना बोलिए, यस। इसलिए देखें तो 3 को गुना 1 से कर सकते हैं, क्या होगा 3 होगा ना, तो एक की जगह पे 3 गुना क्या 1 के बराबर क्या x पर पावर 0 लिख सकते हैं। देखिए 0 हो गया, ये क्या क्या बहुपद हो गया, बहुपद है। कैसे ये भी बताते हैं कैसे है, देखिए जब पूर्ण संख्या किसी पे घात हो, पावर हो, ठीक है। देखिए यहाँ लिखिए, जब पूर्ण संख्या घात के रूप में हो, उसे बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या कौन से शुरू होता है, देखिए तो 0 1 2 3 4 5 नहीं, देखिए पूर्ण संख्या है ना घात, देखिए अभी दिखाए थे, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं। चलते हैं अगला पे, अभी छोटा छोटा नहीं। देखिए तो 1 बाय क्या y बहुपद है, बहुपद ये नहीं है, बहुपद नहीं है, क्या है नहीं है। देखिए तो बटे में ना घात तो नहीं है ना, घात है क्या, नहीं है ना, नहीं। देखिए तो y-2 बहुपद है, नहीं है, बहुपद नहीं है, क्या है बहुपद नहीं है, नहीं। यहाँ तक दिक्कत किसी को, देखिए √5 बहुपद है कि नहीं, बोलेंगे हाँ। कैसे, देखिए √5 है ना, क्या है √5। यहाँ तक दिक्कत किसी को, 5 गुना 1 कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, 5 नहीं, अब 1 के बराबर क्या लिख सकते हैं, गुना x पर पावर 0। और ये रूट किसके बराबर होता है, √1/2 के बराबर, यह क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 5x नहीं 1/2 और यहाँ 0 गुना में, बताइए क्या आ जाएगा, 0 होगा, क्या आ जाएगा 5 पर पावर 0 हो जाएगा, नहीं क्या आ जाएगा, बहुपद है ना, पूर्ण संख्या में घात है कि नहीं, बोलेंगे बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं। हम देखिए कोई भी संख्या का पूछ देगा घात कितना होगा, 3 का घात कितना होगा, बोलना है 0, 4 का घात कितना होगा 0, 5 का घात कितना होगा 0, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं। अब चलना है आगे धीरे धीरे। मान ले एक घात वाले को क्या बोलेंगे, घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। घात 2 वाले को क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद, क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। घात 3 वाले को क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती
बहुपद, बहुपद। घात, घात 4 वाले को क्या बोलेंगे? चतुर्थ घाती। क्या बोलेंगे? चतुर्थ घाती बहुपद। क्या बोलेंगे? चतुर्थ घाती बहुपद। क्या बोलेंगे? चतुर्थ घाती बहुपद। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थ्री एक्स पावर -2 बहुपद है ये? बहुपद है? बोलेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं है, नहीं, क्या? बहुपद नहीं है। ठीक है, क्या कि अब जान गए ना कि घात क्या रहना चाहिए? पूर्ण संख्या। घात क्या रहना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर है क्या? नहीं ना, माइनस में है। देखिए अब पद पहचानना, कितना पद है। ठीक है, 3x³ + 2x² + 8, इसका पद लिखिए। बहुपद, बहुपद में कितने पद है? कितने पद है बताइए तो? कितना पद है? 1 2 3। बहुपद का घात लिखना। क्या लिखना है? बहुपद का घात। बहुपद का क्या लिखना है? बहुपद का घात। बताइए तो कितना होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। देखिए ये पद है, ये कि यहाँ से यहाँ क्या है? पद है, और ये घात है। ऐसा नहीं कि अब यहाँ सेम हो गया है तो ये लोग जो पद होगा वही घात होगा, वैसा बात नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से पद। पद हमेशा याद रखना माइनस या प्लस से अलग होता है। पद हमेशा माइनस या प्लस से अलग हुआ रहेगा पद। ठीक है, और लिखेंगे इसमें बहुपद का निम्न घात। बहुपद का निम्न घात कितना होगा? बताइए तो? 8 है ना, तो इसके ऊपर क्या जाएगा? 0। नहीं, यहाँ तक दिक्कत? ठीक है, अब मिलते हैं अगला वीडियो में सवाल के साथ। नहीं